दोस्तों, मैं फराज मलिक। जब हमारे देश के 20,000 बच्चों की जान यूक्रेन के अंदर हलक में अटकी, तब जाकर कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं याद आई। देखिए, यहाँ पर सिर्फ बात मोदी जी की ही नहीं है, पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर और जो मेडिकल सेवाएं हैं उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी विदेशों में हैं। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे लोग, युवा पीढ़ी विदेशों में पढ़ने जाते हैं। कुछ इस नजरिए से जाते हैं कि वहां पर जाकर पढ़ाई करेंगे और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेंगे जॉब करके, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं। यूक्रेन के अंदर हमारे जो 20,000 छात्र फंसे हुए थे, उसमें से ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो वहां पर सस्ती पढ़ाई की वजह से गए हुए थे। फिर अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया और उन लोगों की जान हलक में अटक गई। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से अब कुछ कहा गया है मेडिकल सुविधाओं को लेकर, और ये बातें करना जरूरी है, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी या फिर इस पर कोई आगे ध्यान भी दिया जाएगा। देखिए, हमारे देश के अंदर शिक्षा जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी वहां पर पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को। छोटे क्लास की फीस इतनी है कि एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए, और सरकारी स्कूलों का हाल तो आपको अच्छे से पता है। इसी तरीके से जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए हैं कि 800,000 रुपए का पर्चा बनना है डॉक्टर का सिर्फ एक बार ओपीडी में दिखाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगाई है। वहीं अगर मेडिकल सुविधाएं अच्छी हों, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हों, तो इतनी महंगाई क्यों हो? लेकिन एक गरीब आदमी डरता है। एक तो बीमारी आती है, ऊपर से वो घबराता है कि मैं इलाज कराऊंगा कैसे, तो उसमें और ज्यादा वो मर जाता है। फिलहाल थोड़ी सी खबरें यूक्रेन युद्ध की आपको दे देता हूं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो बताऊंगा। रूस की तरफ से खबर यह आ रही है कि रूस ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी है, आंशिक तौर पर, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन आंशिक तौर पर बैन कर दिया है फेसबुक को रूस के अंदर। साथ ही साथ जो मीडिया है वहां की, उस मीडिया को भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान जंग, युद्ध या फिर घुसपैठ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आप सीधी सीधी रिपोर्टिंग करें। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि रूस के अंदर जो वहां के आम नागरिक है, उन्होंने रूस की सरकार का ही विरोध शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर रूस के राष्ट्रपति ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि जर्मनी ने भी अब यूक्रेन को समर्थन दे दिया है। जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि वो 1000 टैंक विरोधी हथियार देगा, साथ ही साथ 500 स्ट्रिंगर मिसाइल देगा जो हवा से मार करती हैं। तो ये मदद करने का ऐलान किया है जर्मनी ने यूक्रेन की। साथ ही साथ एलन मस्क जो है दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स, उन्होंने भी कहा है कि वो अब यूक्रेन की मदद करेंगे, और यूक्रेन के अंदर जो हमले हो रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट सेवा ठप हो गई है बहुत सारी जगहों पर, तो उन्होंने अपनी स्टारलिंक कंपनी जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है बिना ही वायर के, उसको चालू कर दिया है यूक्रेन के अंदर। अब चलते हैं मोदी जी के बयान की तरफ। यूक्रेन रूस जंग के बीच पीएम मोदी ने सस्ती और बेहतरीन मेडिकल शिक्षा का ढांचा तैयार करने की अपील की। कहा, आगे आए निजी क्षेत्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निजी क्षेत्र हैं, यानी जो उद्योगपति वगैरह हैं, उनसे ये अपील की है कि आप शिक्षा का ढांचा, जो मेडिकल शिक्षा है उसका ढांचा तैयार करने के लिए आगे आएं और सस्ती जमीन आप खरीदें, उसके मेडिकल कॉलेज बनाएं और सस्ती शिक्षा देश के लोगों को प्रोवाइड कराएं। आप सरकार का साथ दें, ये राज्य सरकारों से भी कहा है, अपील की है, और जो निजी क्षेत्र हैं यानी जो उद्योगपति वगैरह हैं जो लोकल के, उनसे भी ये अपील की है कि आप सामने आकर मेडिकल शिक्षा का जो ढांचा है उसको सही करने का प्रयास करें और ऐसी सस्ती शिक्षा हमारे देश के अंदर प्रोवाइड कराएं, हॉस्पिटल बनाएं और मेडिकल कॉलेज बनाएं, जिससे जो है हमारे देश के बच्चे बाहर ना जा सके। तो ये अपील तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी है, लेकिन आगे बढ़कर इसको पूरा भी तो करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो जो लड़ाइयां रही हैं वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम को लेकर ही रही हैं। देशभक्ति जो दिखाई जाती है वो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ही दिखाई जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से काम किए जाएं, हमारे देश के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, ये है असली देशभक्ति। इसको कहते हैं असली देशभक्ति। अगर कुछ करना है अपने देश के लिए तो देखते हैं कि इस घटना से जो हमारे 20,000 बच्चे फंसे से, इससे कोई हमारा देश सबक लेता है और कोई अच्छी शिक्षा यहां पर ही प्रोवाइड कराता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।